वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में मैं दर्पण से संबंधित पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चित्र के साथ है, आप उसको देखिए। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वह कौन सा है। प्रकाश के प्रवर्तन के प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सिंपल सा है, वह सीधी गमन कर सकती है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से यह जो है सीधे तरफ जो है गमन कर रही है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है हम लोग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख का मतलब होगा 3 पे 5 जीरो किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 गुने 10 पे कितना है 5 है किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। तो ये 3 लाख तो है ही और 1000 से गुना कर दीजिए तो ये किलोमीटर बदल जाएगा मीटर बटा सेकंड। तो हो जाएगा कुछ, अब कितने जीरो हो गए 8, तो 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में देता है ऐसे दे, इस रूप में दे, मीटर में देगा तो अगर ऐसे दे चाहे ऐसे दे, तो अधिकांश यही रूप रहता है जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो है वायु में ध्वनि की चाल है 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हवा। ऐसे सबसे अधिक ध्वनि की प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है, लेकिन हम लोग हवा को भी निर्वात के ही सापेक्ष से मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे है पानी, ऊपर हवा होता है, हवा को तो देख नहीं सकते, कांच है और ये डायमंड है हीरा। तो सबसे ज़्यादा जो है हवा की चाल यानी प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है। लेकिन ध्वनि की चाल आपको जो है सघन माध्यम में ज़्यादा होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी शेविंग करने के लिए जब कोई सैलून में जाता है तो आमतौर पर वहाँ पे हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग देखा जाता है। लेकिन जब ऐसे प्रश्न आएगा तो हम बोलेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती है तो उसको जो छठा नंबर कंडीशन है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ध्रुव और फोकस दूरी के बीच हम लोग रखते हैं तो उसका फोटो दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है, जो बड़ा बनता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो जो भी सैलून वाले हैं जाके फोकस पे ही बैठा देते हैं और उसका दाढ़ी जो है बहुत बड़का बड़का दिखाई देगा, तो नोचने में भी बढ़िया रहेगा या काटने में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि छूटे भी नहीं। अब इस पे है मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, किसका होता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। और 9 नंबर क्वेश्चन है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। तो 3 तरीके से पूछा जाता है, यानी कहने का अर्थ है वाहन, तो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, यानी इसमें जो पश्च वाहन है, जैसे ये वाला देख रहा है ड्राइवर के पास जो बैठा हुआ है, ये 2 गो जो ऐसे निकला रहेगा तो वह हमारा होता है उत्तल दर्पण। लेकिन ये हेडलाइट है, हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण लगाने का अर्थ यह होता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं भी रहेगा वस्तु जो है उसको जो है आसानी से ड्राइवर को दिखाई देगा। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्स मिरर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है टॉर्च या सेटेलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्च में या सर्च लाइट में, जैसे देखिए टॉर्च है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सर्च लाइट है, यहाँ भी देख रहे हैं इसका फोकस तो बहुत दूर दूर तक जाएगा, बड़का जो फोकस है, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो भी प्रकाश स्रोत है उसको फोकस पे रखा जाता है तो वह जो है प्रतिबिंब टकरा करके एकदम पैरेलल लाइन में बाहर निकलेगा। तो फोटो से भी देख करके ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं।
नेक्स्ट है गाड़ियों के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अग्रदीप का मतलब हुआ हेडलाइट। हेडलाइट जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हेडलाइट जो है देखिए यह पार्श्व मिरर है जो बगल में रहेगा, ये है हेडलाइट। तो हेडलाइट में जब भी धंसा हुआ देखिए वो अवतल दर्पण है, तो ये हो जाएगा हमको अवतल दर्पण। यहाँ पे जो देख रहे हैं बुलेट है, तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। फिर उसके बाद अगला है दंत चिकित्सक रोगियों को दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दर्पण है आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह हमारा है अवतल दर्पण। और इसमें होता क्या है कि अवतल दर्पण में दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक होता है वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। तो जैसे इसको देखा जाएगा तो इसमें जो है बड़े बड़े जो है फोटो दिखाई देंगे। जब दांत को केंद्र और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो वही दांत जो छोटा होगा वह बड़ा हो जाएगा। किसी के दांत जो है कीड़ा लग गया है तो वो कीड़ा बड़का बड़का दिखाई देगा, तो उसको पकड़ने में भी आसानी रहेगा। तो इसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी जैसे जो घर देख रहे हैं, ये जो है घर के एक दीवार को ही जो है अवतल दर्पण के रूप में डिजाइन किया जाता है और इसके केंद्र पर एक सौर भट्टी लगाया जाता है, फर्नेस। और जैसे ही इसमें सूर्य की प्रकाश जब पड़ेगी तो पूरा टकरा करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी सौर सेल का ही एक दूसरा से रूपांतर है, सोलर कुकर का ही। अब यहाँ पे जो है ये गर्म होगा और इसमें जो भी गर्म है पानी को गर्म कीजिए, वाष्प से बनाइए और यहाँ से बिजली भी बना सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद है व्यस्त मार्गों के अंधे मोड़ों पर कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि चालक को दूसरी ओर से आ रही गाड़ियां दिखाई दे और दुर्घटना से बचा जा सके। अब सोचिए हम लोग अगर यहाँ से खूब तेजी से जाते हैं तो क्या होगा, गांव देहात में देखते हो कुछ लड़का जो उबारू होता है कि नहीं, तो वह अगर खूब तेजी से बाइक से जाएगा तो वो खुद उसको अपने ठिकाना नहीं रहता, दूसरों को भी ठोक देगा। जबकि रोड क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन जब पहाड़ी इलाकों में या सड़क पर ही रोड अगर टीढ़ा हो गांव में भी, तो वो जो बंतू वाला लड़का होता है वो क्या होगा, उसको तो दिक्कत होगा, वो अपनी स्पीड में जाएगा तो उधर से आएगा तो उसको तो कम खतरा होगा, दूसरे को ठोक देगा तो उसको ज़्यादा खतरा होगा। तो इससे बचने के लिए इस किनारे जो है एक दर्पण लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो जाएगा उसको जो आसानी से इस दर्पण में लग जाएगा कि उधर से कौन आ रहा है, या उधर से जो आएगा तो उसको लग जाएगा कि उधर से कौन आ रहा है, और अपने आप को सचेत हो जाएगा और स्पीड को कम कर सकता है या बच सकता है। और उसमें बहुत तरीके से निर्देश भी होता है। तो यहाँ पे यूज होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण भी लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत छोटा दिखाई देगा। अब मालूम चलेगा कि वहाँ पे फोटो में बहुत छोटा फोटो बना है और वहीं पे देखें तो मालूम चलेगा एक्सीडेंट हो गया। अब है 15 नंबर, परिदर्शियों के बनने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया था। परिदर्शी का मतलब होता है पेरिस्कोप। देखिए यह जैसे पनडुब्बी है, कोई भी पनडुब्बी अगर समुद्र के नीचे है और आगे उसके दुश्मन है तो वो उसी में से बाहर घेट मुड़ी निकाल के तो नहीं देखेगा, मालूम चला के देख लिया कि वो तक रहा है, तब तक जो है ऊपर से पार कर दिया। तो अंदर से एक सिस्टम यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं परिदर्शी, और यह जो इसमें देखेगा और नीचे देखेगा लेकिन बाहर से उसको दिखाई देगा। होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें परिदर्शी में गोल पाइप होता है और वहाँ पे दो समतल दर्पण को ऐसे लगाया जाता है 45 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पे देखेगा तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को पालन करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई दर्पण है, इस पर प्रकाश पड़ती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, जितने एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। तो यहाँ पे जब देखेगा तो ये जो है 90 डिग्री के कोण बना के, 90 नहीं जितने के आएगा उतना ही बना के चला जाएगा। ऐसे 45 डिग्री पे बनाया जाता है और इधर आएगा। यहाँ भी 45 डिग्री के एंगल पे एक दर्पण सेट किया था, वो इधर मोड़ देगा। तो पेड़ यहाँ पे मान लेते हैं तो ऐसे प्रकाश आएगी, यहाँ से टकरा के उसको देख लेगा। तो सेम यही यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का लगा देगा, नीचे जो होगा यहाँ भी लगा देगा, तो यहाँ से देखेगा तो टकरा के उसको लगेगा ऊपर चले जाना। तो यह हो गया परिदर्शी, जो यहाँ भी देख सकते हैं, आंख से देखा ऐसे टकरा के ऊपर गया, घर दिखाई दे रहा है। अब है कुछ दुकानों आभूषण की दीवारों की तरह की भीतरी दीवारों को उन्हें बड़ा दिखाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। यानी कोई भी वस्तु को बेचना होता है, वो रहेगा छोटा लेकिन
बाहर से देखने पर लगेगा बहुत बड़ा है। जैसे मान लेते हैं रसगुल्ला के मिठाई बजाते हैं, बाहर से अगर कोई देखेगा रसगुल्ला बहुत बड़का बड़का है, तो बाहर से जाएगा खरीदने, कहेगा हमको जो है कैसे है पीस, तो 10 रुपये कहेगा, तो कहेगा दे दीजिए 4 गो, पेट भर जाएगा। लेकिन जैसे निकालेगा उसमें छोटा छोटा दिखाई देगा, तो हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है, असमंजस में पड़ जाएगा। तो वह कमाल होता है समतल दर्पण का। बाहर से दिखेगा बहुत अच्छा अच्छा है, तो आभूषण में भी जो भी गहने खरीदने जाते हैं तो बाहर से एकदम जो है अच्छा अच्छा उसको दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही गया तो क्वालिटी रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी आकृति जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब है गुसलखानों में या हमारे श्रृंगार मेज पर या अपने को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये सब जितने भी दर्पण है हम लोग घरों में यूज करते हैं। ये वाला हमारा समतल दर्पण है, ये सजावटी के लिए है, तो बहुत को फ्रेम में भी रख देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा समतल दर्पण। बात वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा, निर्वात में ज़्यादा होगा, वायु में कम होगा। लेकिन समान तौर पे कोई पूछा जाता है वायु में प्रकाश की चाल, तो निर्वात वाला ही बोल देते हैं, बहुत कम का अंतर आता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से लिखा जाता है। कोण R है या इनमें से सभी, तो इसमें तीनों बातें सही है, तो इसमें हो जाएगा हमारा D। और अंतिम प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनसे हो करके आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही जा पाए, प्रवेश करे, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 3 तरह का है। इसमें पूरा प्रकाश, जैसे कोई पदार्थ है तो इसमें जो है कोई टॉर्च अगर बांटते हैं, ऑन करते हैं, तो पूरा प्रकाश अगर बाहर जाता है तो हम लोग कहते हैं पारदर्शी। इसमें देखिए जितने भी लाइट है कम में भेज रहा है तो पारभासी, इसमें जाइए नहीं रहा तो अपारदर्शी। तो ये जो है घिसा हुआ कांच जो है क्या होगा, तो अपारभासी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा हो जाएगा पारभासी। देखिए बहुत ही छोटा सा भाग ही क्या कर रहा है, पार कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमको पारभासी। तो ये था 20 क्वेश्चन का सीरीज। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।